और आज जो मैं प्रभु का वचन लेकर आ रहा हूं उस वचन को कृपया ध्यान से सुनना। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 3 आयत मैं पढ़ने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। हालेलुया, हालेलुया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं, बेटियां हैं, हालेलुया, हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर हमें ये कहता है कि उनके लिए योग्य क्या है, उनके लिए जरूरी क्या है। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, अगर हम प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु के वचनों के ऊपर चलते हैं, तो हम पवित्र लोग हैं और हमारे लिए ये जरूरी है जो हमें नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। हालेलुया, हालेलुया। और निर्लज्जता यानी कि बेशर्मी, प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों के अंदर ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे कि व्यभिचार ना हो और अशुद्ध काम जो अन्य जाति यीशु मसीह को जो नहीं मानते वे लोग करते हैं। और ये लोग अगर हम यही पाप करने लग गए, अशुद्धता करने लग गए, तो हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसी में लोभ की चर्चा, हालेलुया, अपना केंद्र बिंदु यानी कि परमेश्वर को छोड़ लोभ के पीछे, पैसे के पीछे, हालेलुया, पवित्र लोगों के लिए यह योग्य नहीं है। आगे क्या कहता है प्रभु का वचन? और न निर्लज्जता, बेशर्मी, न मूर्खता की बातचीत यानी कि मूर्खता, हालेलुया, और न ठट्ठे की, हालेलुया। हम कहीं जाते हैं, मसीह लोग भी कुछ ऐसे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के को नहीं मानता, उन मंडली में जाकर उनके जैसा व्यवहार करते हैं, ठट्ठा करते हैं। और प्रभु कहता है कि पवित्र लोगों के लिए यह योग्य नहीं है कि ठट्ठा करो, हालेलुया। परंतु वहाँ हमें जाकर प्रभु की गवाही देनी चाहिए, ताकि लोग हमें कहेंगे कि पहले ये यीशु मसीह को नहीं मानते थे, अब मान गए हैं तो ये बदल गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे प्रभु का वचन कहता है ये बातें परमेश्वर के मानने वालों लोगों को ये शोभा नहीं देती। हालेलुया। वरन धन्यवाद ही सुना जाए, उनके मुंह से धन्यवाद ही सुना जाए। हर बात में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर बात में प्रभु का धन्यवाद किया जाए। प्रभु ये कह रहे हैं क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन, लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभ करने वाला मनुष्य ये जो काम करता है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। यानी कि वो मूर्ति पूजा करता है जो परमेश्वर के सामने ये बहुत बड़ा गुनाह है। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु को छोड़ जो मूर्ति पूजा करता है वो बहुत बड़ा गुनाह है। अगर मूर्ति पूजा हम नहीं करते तब भी हम ये गुनाह करते हैं 3-4, तो हम जानी कि मूर्ति पूजा करते हैं, यानी कि हम परमेश्वर से युद्ध करते हैं, हम परमेश्वर को ललकारते हैं, हम उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं जब हम ये गुनाह हम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। ये जो लोग काम ऐसे करते हैं, ये जो लोग गुनाह ऐसे करते हैं, यानी कि स्वर्गीय राज्य में प्रवेश के अधिकारी नहीं। हालेलुया। वे परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं, यानी कि अधिकारी नहीं, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का क्रोध
हमारे ऊपर आता है तो हम परमेश्वर को गाली देते हैं, लेकिन हम अपने अंदर झांक कर ये नहीं देखते कि हमारी गलती है। जब हम ये 3-4 गुनाह करेंगे जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं, तो परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। हालेलुया। कि जो प्रभु की आज्ञा नहीं मानते उन पर प्रभु का क्रोध भड़कता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे प्रभु का वचन कहता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं अब उस पाप के लिए, उस शैतान के सहभागी ना हो जो पहले मैंने आपको ऊपर पढ़कर सुनाया, उसके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, तुम्हारा जीवन अंधकार था, तुम शैतान के बेटे बेटियां थे। हालेलुया। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो और ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं तुम पहले अंधकार में थे, जब तूने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और तुम्हारा जीवन बदल गया। हालेलुया। और तुम किसकी संतान हो गए? ज्योति की, यानी कि परमेश्वर की संतान हो गए। और तुम्हारा पिता कहाँ है? स्वर्ग में। और हमने जाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। ज्योति का फल क्या है? परमेश्वर का फल क्या है? हम ज्योति की संतान हैं। हालेलुया। तो उसके फल भी हैं। हमारे अंदर भलाई है। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे परंतु भलाई ही करेंगे। और दूसरा धार्मिकता, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेंगे, वचन का भय मानेंगे, यानी कि परमेश्वर का डर मानेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आगे वचन पढ़ रहा हूं। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय 15 आयत। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय 15 आयत मैं पढ़ रहा हूं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, कुछ मांगोगे, हालेलुया, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। क्यों फेर लूंगा? सोचो, अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा रूठ जाता है, अपना मुंह फेर लेता है, तो गलती किसकी है? परमेश्वर की या हमारी? आगे प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें सिखाएगा। मैं तुमसे मुख फेर लूंगा, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, चाहे घंटा करो, 2 घंटा करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारी प्रार्थना अब नहीं सुनूंगा। तुम करते क्या हो? तुम पाप पे पाप करते जा रहे हो। हालेलुया। उसकी दया का नाजायज फायदा उठा रहे हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जो दर्द हुआ, जो उसने अपने हाथों में कील ठुकवाए, उस पर हमने विश्वास किया, उसके बाद फिर भी हमने पाप करना शुरू कर दिया, तो हमने परमेश्वर को दूसरी बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को दूसरी बार क्रूस पर चढ़ाते हैं, दूसरी बार प्रभु को हम मारते हैं जब हम पाप करते हैं। और प्रभु कह रहा है अब मेरा मुख तुमसे दूर हो गया है, चाहे तू कितनी भी प्रार्थना कर ले, मैं तेरी प्रार्थना अब नहीं सुनूंगा। हालेलुया। क्यों नहीं सुनूंगा? तुम्हारे हाथ अभी तक खून से रंगे हैं, तुम पाप अभी भी करते हो, मेरे वचनों को जानने के बाद भी फिर भी तुम गुनाह करते हो। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हुए भी हम गुनाह करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा? कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे प्रभु का वचन कहता है अपने को धोकर पवित्र करो। अपने को धोकर कैसे धोगे? जब प्रभु के पास जाओगे, उससे माफिया मांगोगे प्रभु से, प्रभु तू मुझे माफ कर,
मुझसे गलतियां हो चुकी हैं प्रभु, मैं जानता हूं, तू मुझे माफ कर, और मुझे विश्वास है हालेलुया जब आप प्रभु से माफी मांगोगे तुम धोए जाओगे। हालेलुया धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से बुरे कामों को दूर करो। हालेलुया हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आज हमने परमेश्वर से माफी मांगी, हमने गुनाह से माफी मांग ली आज, उसके बाद कल नहीं परसों फिर पाप करना शुरू कर दिया। नहीं, उसने कहा है बुरे काम मेरे सामने से दूर करो। हालेलुया हालेलुया। आज हमने माफी मांगी तो हम माफी तो मांगते रहें, परंतु पाप से दूर रहें, बुराई से दूर रहें। हालेलुया हालेलुया। मेरी आंखों के सामने से बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, आने वाले समय में पाप करना छोड़ दो। हालेलुया हालेलुया। जैसा कि आपको मैंने इफिसियों की किताब में अभी बताया कि व्यभिचार, हालेलुया, और ठट्ठा, हालेलुया, जो 4-5 बातें मैंने को बताई जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं, उसको छोड़ दो। आने वाले समय में ये करना छोड़ दो, तब मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनूंगा। जब तुम मांगोगे हाथों से ऐसे, तभी मैं मेरा मुख तुम्हारी ओर होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु इसलिए मुख दूर कर रहे हैं कि तुम्हारे अधर्म के कामों से, तुमने जो गुनाह मेरे सामने करते हो, मैं तुम्हें देखता रहता हूँ, तुम मेरे सामने पाप करते हो, तुम मेरे सामने अपनी मुंह से गाली निकालते हो। हालेलुया। इसलिए मेरा मुख तुमसे दूर है। हालेलुया हालेलुया। आगे प्रभु का वचन कहता है अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, आने वाले समय में पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो। हालेलुया हालेलुया। भलाई करना सीखो। हालेलुया। आपके मन में किसी के प्रति बुराई नहीं, परंतु भलाई। भलाई कहाँ से आ गई? जब प्रभु के ऊपर आप विश्वास करोगे, प्रभु के वचनों को आप जब अपने हृदय में रखोगे, जब आप उसको पढ़ोगे, उस पर चलोगे, तो तुम्हारे अंदर भलाई आएगी। और यत्न से न्याय करोगे। हालेलुया। और उपद्रवी को सुधारो। हालेलुया। हलचल, हालेलुया, हलचल जा दंगा प्रसाद। हालेलुया। उसको सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। हालेलुया हालेलुया। फिर जब ये हम करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम आपस में बातें करें। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं जब हम ये करेंगे, जब हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को मान लेंगे, हम उससे क्षमा मांगेंगे, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। हालेलुया। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, तब वे हिम के समान, बर्फ की तरह मैं सफेद कर दूंगा। जब तुम मेरे पास आओगे, अपने गुनाहों को मानोगे, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। माफी किस में है? यीशु मसीह के नाम में, और कहीं माफी नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह ही हमें माफ कर सकते हैं। आगे प्रभु का वचन कहता है और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। चाहे तुम्हारे बहुत बड़े बड़े पाप जिसकी माफी भी नहीं है, हालेलुया, बहुत खतरनाक गुनाह, वो भी माफ किए जाएंगे जब भविष्य में आने वाले समयों में उसको छोड़ोगे, तभी मैं माफ करूंगा, नहीं तो नहीं तो तुम्हारी प्रार्थना चाहे जितनी मर्जी कर लो, चाहे कुछ मर्जी मांग लो, मिलेगा नहीं। तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम पाप करना नहीं छोड़ देते। जब हम प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास करेंगे, उस पर चलते जाएंगे, प्रार्थना रेगुलर, प्रभु का प्रचार करना रेगुलर, हालेलुया, तभी मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और जो तुम मुझसे विश्वास से मांगोगे वो देगा। उसने कहा है वो परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। मांगेंगे तो दिया जाएगा,
वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु हमारे पाप हैं। आज हमने गुनाह किया, कल प्रभु से मांगते हैं, फिर अगले दिन पाप किया, तो परमेश्वर का मुख तुम्हारी तरफ नहीं है। प्रभु कहता है मेरा मुख तुम्हारे अधर्म के कामों से छिप गया है। हालेलुया। तब आज्ञा न मानने वाले के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। हम परमेश्वर को मामूली सी चीज कहते हैं, सेवादार को कुछ नहीं समझते। सेवादार के पास बहुत बड़ी पावर है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कुरिन्थियों की पुस्तक में वो किसी नगर में जहाज से जाकर प्रार्थना करने जा रहे थे। एक यीशु नाम का एक आदमी जो सियाना टोना करने वाला था, वो आया, और जो पौलुस किसी को प्रभु के बारे में बता रहा था, जो समझ रहा था, उसको उस परमेश्वर के रास्ते से हटाने की उसने कोशिश की। जब पौलुस को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पता चला कि ये परमेश्वर के रास्ते को टेढ़ा कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया, तब उसने कहा, सेवादार के मुंह से, जो परमेश्वर का दास जहाँ प्रचार करता है, उसके मुंह से ये बात निकली कि तू अभी अभी अंधा हो जा। उसी टाइम अंधा हो गया। हम परमेश्वर के दास को भी कुछ नहीं समझते, परमेश्वर को तो कुछ समझते ही भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास के पास इतनी पावर है, जब उसके मुंह से आशीष निकलती है तो वो आशीष आएगी, अगर उसके मुंह से श्राप निकला तो वो श्राप हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जिस परमेश्वर ने चुना है उस दास को, कोई अपनी मर्जी से नहीं खड़ा हो सकता जब तक परमेश्वर ना चाहे। हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु हमें यह सिखाते हैं कि अपने गुनाहों को मानो, पाप छोड़ दो, आने वाले समय में उन पापों को छोड़ो तो तब मैं तुम्हें माफ करूंगा। हालेलुया। तुम पवित्र हो, पवित्र लोग हो, और पवित्र लोगों के योग्य क्या क्या है ये हमें आज वचन सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे।